कहा जाता है उस दिन यमराज स्वयं मृत्यु लोक में उतरे थे, लेकिन किसी को लेने नहीं बल्कि प्रेम देने आए थे अपनी बहन यमुना के घर, जहाँ एक थाली में दीपक जल रहा था, तिलक की थाली सजी थी और बहन की आंखों में आंसू थे। वो दिन था कार्तिक शुक्ल द्वितीया का, जिसे आज हम भैया दूज या यम द्वितीया कहते हैं। हर साल हम यह पर्व तो मनाते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा आखिर क्यों इस दिन यमराज भी नरक के द्वार बंद कर देते हैं? क्या है इस दिन के पीछे छिपा वह पौराणिक रहस्य? नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं दिव्य कथा यात्रा। आज हम आपको सुनाते हैं धर्म, इतिहास और श्रद्धा से जुड़ी वो कथाएं जो आत्मा को स्पर्श करती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे दुर्लभ और रहस्यमय पर्वों की सच्ची कथा हर घर तक पहुंचे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जय श्री हरि बोलते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज की कहानी आपके मन को भक्ति से भर देगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व सिर्फ एक रीति नहीं बल्कि भाई बहन के अमर प्रेम का प्रतीक है। इसे यम द्वितीया या भाई दूज कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर भोजन करता है, उसे मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि इस दिन स्वयं यमराज ने यह वरदान दिया था, जो व्यक्ति इस दिन अपनी बहन के घर जाकर स्नेह पूर्वक भोजन करेगा, उसे मेरे लोक में कभी पीड़ा नहीं होगी। बहुत समय पहले की बात है। सृष्टि के आरंभ में सूर्य देव की पत्नी संज्ञा के 2 संतानें हुई। एक थे यमराज और दूसरी यमुना देवी। दोनों ही परम तेजस्वी, धर्म प्रिय और एक दूसरे के लिए अत्यंत प्रेमपूर्ण थे। समय बीतता गया। यमराज कर्मलोक के न्यायाधीश बने, जहाँ वे प्रत्येक जीव के कर्मों के अनुसार निर्णय देते। वहीं यमुना धरती पर बहने लगी, लोगों के पाप धोने लगी। लेकिन भाई बहन का मिलन अब असंभव सा हो गया था। यमराज व्यस्त थे न्याय देने में और यमुना बहती जा रही थी धरती पर सबके दुख हरने में। एक दिन यमुना देवी के मन में विचार आया, भाई से मिलने कितना समय हो गया है, काश आज वे मेरे घर पधारे। उन्होंने अपने घर की सारी सफाई की, फूलों से सजाया और दीपक जलाया और निवेदन किया, हे प्रभु, आज मेरे भाई यमराज स्वयं मेरे घर आए। यमराज तक यह भाव पहुंचा। वे नरक के द्वार बंद कर यमलोक से स्वयं अपने वाहन भैंस पर बैठकर बहन के घर पहुंचे। यमुना ने उनका स्वागत किया, तिलक लगाया, आरती उतारी और स्नेह पूर्वक भोजन कराया। यमराज भाव विह्वल हो गए। उन्होंने कहा, बहन, मैं तुम्हारे स्नेह से इतना प्रभावित हूँ कि आज से जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के घर भोजन करेगा, उसे मेरे लोक का भय नहीं रहेगा। और तभी से यह दिन यम द्वितीया भाई दूज के नाम से जाना गया। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष 2025 में यम द्वितीया का पर्व यानी भाई दूज का पर्व 23 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। तिथि आरंभ होगी 22 अक्टूबर रात 8:16 से और तिथि समाप्ति होगी 23 अक्टूबर रात 10:46 पर। ब्रह्म मुहूर्त स्नान होगा सुबह 4:45 से लेकर 5:36 तक। सूर्य उदय होगा 6:27 पर और सूर्य अस्त होगा 5:43 पर। पूजन का सर्वोत्तम समय दोपहर 1:13 से लेकर 3:28 तक रहेगा, जिसमें अभिजीत मुहूर्त 11:43 से 12:28 तक। विजय मुहूर्त होगा 1:58 से लेकर 2:43 तक। संध्या आरती का समय 5:43 से 7 बजे तक। इस दिन यमराज और चित्रगुप्त जी की पूजा करने का विशेष फल मिलता है। बहनें अपने भाई को तिलक लगाती हैं, मिठाई खिलाती हैं और दीर्घायु का आशीर्वाद देती हैं। भाइयों को इस दिन अपनी बहन को वस्त्राभूषण या दक्षिणा दान करनी चाहिए। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है, यम द्वितीया के दिन अर्थात भाई दूज के दिन जो व्यक्ति यमुना में स्नान करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यमुना केवल एक नदी नहीं बल्कि स्वयं भक्ति की मूर्ति है। उनका जल स्वयं श्री कृष्ण के चरणों से प्रवाहित हुआ। इसलिए कहा गया है, इस दिन यमुना में स्नान करने वाला व्यक्ति यमलोक की यातनाओं से मुक्त हो जाता है। यम द्वितीया के दिन चित्रगुप्त जी की भी पूजा की जाती है, जो हर जीव के कर्मों का लेखा रखते हैं। इस दिन उन्हें कलम, दवात, पुस्तिका और पुष्प चढ़ा
कर प्रार्थना की जाती है कि हे चित्रगुप्त देव हमारे पापों को क्षमा करें और धर्म मार्ग पर चलने की शक्ति दें। लेखक, विद्यार्थी, शिक्षक सबके लिए यह दिन अत्यंत शुभ माना गया है। भाई दूज केवल धार्मिक पर्व नहीं, यह ऊर्जा संतुलन और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक भी है। जब बहन भाई को तिलक लगाती है तो वह तिलक केवल चंदन नहीं होता, वह एक ऊर्जा बिंदु होता है जो आयु, सौभाग्य और सुरक्षा का संकेत है। इस दिन बहन की प्रार्थना से भाई के जीवन में दीर्घायु और समृद्धि आती है। शास्त्र कहते हैं यदि किसी व्यक्ति की सगी बहन ना हो तो वह अपनी मौसी या मामा की पुत्री को बहन मानकर तिलक करा सकता है, और यदि वह भी ना हो तो किसी कुल या परिवार की कन्या को बहन भाव से मानकर उसके घर भोजन करे। ऐसा करने से यमराज का वरदान पूर्ण होता है और मृत्यु भय से मुक्ति मिलती है। जब यमराज विदा होने लगे, यमुना की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, भैया वादा करो कि हर साल इसी दिन तुम आओगे। यमराज मुस्कुराए, बहन मैं हर उस घर में जाऊंगा जहाँ भाई बहन का यह प्रेम जीवित रहेगा। और तब से आज तक हम भाई दूज पर यमराज को किसी न किसी रूप में हर घर की रक्षा करने आते हैं। बस हमें उस प्रेम, उस श्रद्धा और उस पवित्रता को सहेज कर रखना है। तो भक्तों, इस बार जब आप भाई दूज मनाएं तो केवल तिलक ही न लगाएं, बल्कि उस भाव को याद करें जिससे यमराज स्वयं नरक के द्वार बंद करके अपनी बहन के घर पहुँचे थे। आप भी अपने रिश्तों में वही स्नेह और आस्था जगाएं, क्योंकि यही है यम द्वितीया का सच्चा अर्थ। भाई दूज का सच्चा अर्थ प्रेम, सुरक्षा और आशीर्वाद का संगम। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। नीचे कमेंट में जय यमुना मैया, जय धर्मराज अवश्य लिखें। और ऐसी ही पौराणिक, रहस्यमय और प्रेरक कथाएं सुनने के लिए दिव्य कथा यात्रा को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम बताएंगे चित्रगुप्त जी का अद्भुत न्याय, जब एक राजा ने मृत्यु के बाद भी जीवन पाया। हरे कृष्णा, जय श्री हरि।